मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरो साइंसेस, न्यूरो के रोगियों के लिए जो इलाज करने की विधियां हैं चिकित्सा विज्ञान में, वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसी दिशा में इसी चिकित्सा का एक अंग जिसको न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट वो डेवलप हुआ। इसमें मरीज को सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का होता है कि जो परंपरागत सर्जरी होती थी, जो काफ़ी बड़ी चीरफाड़ वाली होती थी, उसमें स्किन में एक छोटा सा छेद बना करके एक तार डाल करके बहुत सी बीमारियों का न केवल डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इस दिशा में वाराणसी क्षेत्र में या इवन पूर्वांचल क्षेत्र में कोई अभी तक बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। तो उस दिशा में हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से पूर्वांचल के मरीजों के लिए इस सुविधा को देने का प्रयास शुरू किया गया। इसी संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित की। सर, क्या कुछ रहेगा इसमें प्राइसिंग की अगर बात कर लीजिए, ऑपरेशंस वगैरह की? जैसे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को, न्यूरो के मरीजों को एक बहुत इमरजेंसी अक्सर पड़ती रहती है, खासतौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं। स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत इतना समय नहीं होता कि वो इलाज कराने के लिए बहुत दूर जा सके, जैसा डॉक्टर तारिक ने बताया। तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग आने वाले समय में न्यूरो इंटरवेंशन की विधि से, अगर उस समय एक उचित समय के अंदर, जिसको कि 4-4.5 घंटे का समय होता है, तो हम लोग आने वाले समय में उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि उनको अपंगता से या जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है मरीजों को, उससे बचाया जा सके। इस नई तकनीक में हम लोग मरीजों में जो क्लॉट बनते हैं उसको समय के रहते अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको निकाला जा सकता है, जिससे मरीज को आगे भविष्य में बहुत लाभ मिलता है। इस इलाज से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए पेशेंट को? बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अगर बचाव में ये है कि दैनिक दिनचर्या अपनी नियमित रखें, धूम्रपान से दूर रहें, एल्कोहल का सेवन कम से कम करें, खासतौर से जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज पहले से ही है। फिर भी अगर हो जाए ऐसा, तो बजाय इसके कि इधर उधर इलाज कराने या लोकल डॉक्टर के पास समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक प्रशिक्षित हॉस्पिटल जहाँ पे इसी के लिए डेडिकेटेड बना हुआ है, वहाँ पे जल्दी से पहुँचे और अपने कुशल चिकित्सक से, कुशल न्यूरो के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो ऐसी स्थिति में उनको अपंगता से बचाया जा सकता है और जो भविष्य में होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं उससे बिल्कुल निजात दिलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा है जो किसी की बीमारी से खत्म कर सके? ये डिपेंड करता है बीमारी क्या है मरीज को। न्यूरो की बीमारियां एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां होती, तो किस तरह की बीमारी से पीड़ित है उस पर निर्भर करता है। बहुत सी बीमारियां होती है जो पूरी तरह से क्योरेबल होती है, उनको क्योर किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें केवल बचाव संभव है, बीमारी होने के बाद एक सीमा तक ही इलाज होता है, कुछ कमियां रह भी सकती है, तो ये बीमारी के स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है बीमारी किस तरह की। अक्सर इलाज होने पर भी रोग बर्बाद कर जाता है, बढ़ जाता है, इलाज किस तरह की, जैसे कुछ स्पेसिफिक कोई बताएं तो बताएं। जैसे कि ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाता है, ऐसा कि ये डॉक्टर तारिक इसका जवाब। ठीक। दो चीज़ें फ्री में होती है। कोई बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तूफान की तरह आती हैं, जो एक अचानक से चीज़ें हुई और उसका प्रभाव एकदम अचानक से दिखता है और उसको हमने कंट्रोल कर लिया और उसका इलाज कर लिया, तो उसमें हम रिवर्सिबिलिटी और मरीज़ को वापस, अगर सक्सेसफुल इलाज हो गया तो। लेकिन बीमारियों के जो कारण होते हैं, ज़्यादातर अगर आप हमारी वैस्कुलर बीमारियों का कारण देखेंगे, हार्ट की हो या दिमाग की, स्ट्रोक की हो, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, खान पान में तेल चिकनाई का ज़्यादा होना, स्मोकिंग का होना, नींद कम होना, ये सब जो कारण है, अगर ये कारण परसिस्ट करते रहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो ये दोबारा होती रहती है। तो ये रखना कि हम सिर्फ दवाओं पे रखे हों और मरीज़ अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें, अपनी तरफ से सुधार करने का कोई ये ना करे, तो ये बीमारियाँ दोबारा बार बार आघात करती रहती हैं। ये जब भी हम करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रिवेंशन की बात आती है कि प्राइमरी मतलब बीमारी होना ही नहीं दें, और सेकेंडरी मतलब बीमारी एक बार हो गई है और दोबारा ना होने दें। इसके लिए जब तक मरीज़ की तरफ से या मरीज़ के परिवार की तरफ से प्रयास नहीं होगा, तो इस तरह की बीमारियाँ दोबारा बार बार आघात करती रहेंगी। सर, मेरा एक सवाल है कि क्या कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो धीरे धीरे आदमी ऑब्जर्व करे कि स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं? देखिए, बहुत ही आपका वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो कहा जाता है वो हिंदी में है बचाव, एक निमोनिक है, और एक अंग्रेज़ी में है फास्ट, मतलब अचानक से फास्ट फेस का टेढ़ा होना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आम में कमजोरी हो जाना, ए से आम बाजुओं में कमजोरी हो जाना, स्पीच में लड़खड़ाहट या गड़बड़ी हो जाना, और टाइम कि ये टाइम से रिलेटेड है और टाइम से कोई भी चीज़
अचानक हो रही है, एकदम स्टेटमेंट को सुनिएगा, कोई भी चीज़ अचानक हो रही है और वो नेगेटिव हो रही है, मैं हाथ उठा पा रहा था अब नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं बोल रहा था अब नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं सीधे खड़ा था अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहा हूँ अचानक, तो इसका मतलब है हम स्ट्रोक से डील कर रहे हैं, हम एक न्यूरो के वैस्कुलर इवेंट से डील करेंगे जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्ची लेना चाहेंगे, आप अपना पर्ची दीजिए।